एक 16 साल की लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर अपनी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और उस बच्ची से हमदर्दी जताते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 16 साल की लड़की के साथ एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, आदाब अर्ज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी जिंदगी की। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्राहिम। दोस्तों, ये मामला यूपी के सहारनपुर का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल होती है, पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर पुलिस थाने का मंजर बदल जाता है। एकदम सन्नाटा सा छा जाता है और सभी पुलिस कर्मचारी ये सोचने लगते हैं कि आखिर एक लड़की के साथ उसका सगा बाप ऐसे कैसे कर सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सगी बेटी के साथ उसका बाप ऐसी हैवानियत कर सकता है। दरअसल होता यूं है कि 10 साल पहले उस लड़की की मां मर जाती है और ये लड़की और उसके पिता सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं उस घर में। घर में और कोई नहीं होता, ना ही उसका कोई भाई और ना ही उसकी कोई बहन, क्योंकि ये लड़की अपने माता पिता की अकेली औलाद होती है। इसलिए मां के मर जाने के बाद सिर्फ यही दोनों बाप और बेटी बचते हैं। जब उसकी मां का इंतकाल हुआ था, यानी कि जब उसकी मां मरी थी, तो इस लड़की की उम्र तकरीबन 6 साल की थी, यानी कि अभी छोटी सी बच्ची थी। धीरे धीरे वो अपनी यंगर उम्र में आती गई और जब कुछ बड़ी हो जाती है तो उसके पिता की नजर उस पर टिक जाती है और अपनी गंदी नजरों से अपनी बेटी को देखने लगता है और उसको लगता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और जवानी की तरफ बढ़ चुकी है। तो एक दिन वो अपनी लड़की की तरफ जाता है और उसको टच करने लगता है। लड़की के बदन पर इधर उधर हाथ फेरने लगता है। इस पर लड़की मना करती है और चीखती और चिल्लाती है और कहती है कि पिताजी, ये क्या कर रहे हो। इस पर उसका बाप उसको डांट देता है और जबरन थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से लड़की डर जाती है और सहम जाती है और चुप हो जाती है। इसी तरह अक्सर ये हरकत होती रही। एक दिन उसका पिता जबरदस्ती करते हुए घर के एक कमरे में ले गया और अपनी हवस का शिकार बना लेता है। बेटी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये कैसा रिश्ता है, जिस रिश्ते को एक बाप ही कलंकित कर देता है। अब चूंकि लड़की बड़ी हो चुकी थी, अच्छे और बुरे की तमीज कर सकती थी, रिश्ते की मान मर्यादा समझने लगती थी और गैरत खाकर अपने पिता को मना करती थी, लेकिन उसका पिता मानता न था। जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ करता रहता और वक्त के साथ अपनी हैवानियत का नंगा खेल भी खेलता रहा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। जब लड़की कुछ और बड़ी हो गई और उसके साथ उसके पिता की दरिंदगी और बढ़ती गई, तो पिता के पाप का घड़ा भर गया। तो लड़की ने सोचा कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये सोचकर लड़की अपने ही गांव में नजर दौड़ाती है कि ये मामला किन लोगों से कह सकती है, ताकि वो संजीदगी से इसकी मदद कर सकें। वो 1-2 लोगों से बात करती है जो कि निहायत संजीदा और भले लोग थे। उन्होंने इस मामले को पंचायत में पेश किया ताकि उस लड़की की मदद कर सकें और उसकी इज्जत की हिफाजत की जा सके। पंचों ने उस लड़की के पिता को समझा बुझाकर और शर्मसार करके और गैरत दिलाकर, रिश्ते की मान मर्यादा का ख्याल दिलाकर वापस भेज दिया। कुछ महीनों तक मामला ठीक रहा। जैसा लड़की चाह रही थी वैसा ही घर का माहौल हो गया था। लेकिन कुछ महीने गुजरते हैं तो फिर से उसके पिता की हैवानियत जाग उठती है और अपनी बेटी पर फिर से गंदी नजर डालने लगता है और गंदी हरकतें करने लगता है, जिसके बाद लड़की को और कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या करना चाहिए उसको और क्या करे, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से इतनी हिम्मत जुटा पाई थी कि वो समाज में अपनी आप बीती सुना सकती, जिसे सुनकर गांव वाले भी हैरान हो गए थे। आखिर एक लड़की के साथ उसका सगा बाप कैसे कर सकता है। अब जबकि उसके पिता की हैवानियत फिर से जाग गई थी और आए दिन अपनी दरिंदगी दिखाता रहा और अपनी हवस का शिकार बनाता रहा, तो लड़की फिर से हिम्मत करके फैसला लेती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी
इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पंच और समाज को भी शर्मसार कर दिया था। उस लड़की ने फैसला किया कि वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराएगी और ये सोचकर लड़की 31 अक्टूबर 2024 को पुलिस स्टेशन पर जाती है और अपने आप बीती सुनाती है और कहती है कि मम्मी मर चुकी है। मम्मी के मरे हुए 10 साल हो गए। इस बीच काफी अरसे से उसके पिता उस पर गंदी नजर डालते आ रहे हैं और गंदी हरकतें भी करते हैं। मना करने पर मारपीट भी करती हैं। एक बार उसने पंचायत में भी ये बात रखी थी। उसके बाद कुछ वक्त तक तो ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से उसके पिता अपनी हैवानियत का खेल खेल रहे हैं और उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे हैं। पुलिस जैसे ही ये कहानी सुनती है, मामले को फौरन गंभीरता से लेती है और उसके घर पहुंचकर उसके पिता को, जो कि घर पर ही मौजूद होता है, गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको खबरदार करना और आपको होशियार करना है। सुरक्षित रहें, खुश रहें, जहां भी रहें, आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।